अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बासित खान योर होलसेल मेंटोर। अच्छा जी, आज हम अमेज़ॉन होलसेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोग जब ई कॉमर्स फील्ड के बारे में सोचते हैं सो उनका ख्याल यही होता है कि आया हम अमेज़ॉन होलसेल की तरफ मूव करें या हम प्राइवेट लेवल या फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिफाई या इस तरह से जो ईबे, फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। सो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी, एक रोड मैप की ज़रूरत थी कि जिसके आपको बताया जा सके कि अगर आप लोग अपने लिए बिजनेस करें या मिसाल के तौर पर आप लोग चाहते हैं कि हम ई कॉमर्स फील्ड के साथ टच होना चाहते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम। सो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म को टच करना है। मैं स्पेशली होलसेल के ऊपर बात करूंगा, बाकी फील्ड्स को भी साथ में कंपैरिजन करूंगा, लेकिन जो सक्सेसफुल और स्पीड अप अर्निंग मॉडल है मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। उसके ऊपर वर्किंग कैसी होगी, वर्किंग मोड क्या होगा, वर्किंग ड्यूरेशन क्या होगी, पीरियड क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स फील्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग उसके साथ खुद को आशना करें। तालीम बहुत ज़रूरी है। जैसे बात नहीं होती कि भाई जैसे कुछ लोग तालीम की नेगेटिविटी बयान करते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि भाई उससे बेटर है कि कोई जो है स्किल्स सीखा जाए। दैट इज़ टू गुड, ठीक है। स्किल्स सीखना चाहिए, स्किल्स जो है वो मैटर करते हैं। ऐसी बात नहीं होती कि आप लोग स्किल के बगैर जो है स्किलफुल बन सकते हैं, या आप लोग फॉर एग्जांपल तालीम के बगैर चाहते हैं कि मैं जो है एक कामयाब बनूं। अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं डिफरेंट फील्ड्स हैं उनकी कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल की बात करें तो अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम जो है 15 to 20 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए थे पीटीआर। और अगर इसको हम डॉलर्स में बात करें तो हमें मिनिमम जो है 20,000 या 15,000 डॉलर्स की जो है इनिशियल स्टार्टअप के लिए ज़रूरत होती है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसके लॉन्च को यानी इसके प्रोडक्ट एक्टिव होने को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोडक्ट एनालिसिस करनी होती है क्योंकि आप किसी प्रोडक्ट को जो है ब्रांड बना रहे होते हैं। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाते हैं तो ज़ाहिर है उसकी आप एक बल्क इन्वेंट्री लेते हैं 300 to 400 यूनिट्स। सो एक बहुत ही हाई क्वांटिटी प्राइस हो जाती है ये, तो उसके लिए आपको एक रिच एनालिसिस करनी होती है कि जिसके बेस पे आप फिर ईज़िली इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं कि आया ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और ये जो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इतने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट कर दिया, आया ये कल को मुझे आउटपुट देगा या नहीं देगा। सो थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग फील्ड है, मॉडल है, और थोड़ा सा इसमें एनालिसिस भी ज़्यादा होती है। उसके बाद आप जो है आपको प्रॉपर पीपीसी भी आनी चाहिए। आप अपने ऐड को, आपने जो प्रोडक्ट है उसको बूम करते हैं, उसको रैंक करते हैं। तो इस सिनेरियो को या तो सीखने में या फिर इस सिनेरियो को में एक्सपर्ट बनने में या इस मॉडल में आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि आपको टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं शॉपिफाई के ऊपर। देखें, अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें कस्टमर खुद आते हैं, एक नॉन प्लेटफॉर्म है। जबकि इसके बरअक्स ये जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं ईबे, शॉपिफाई, यहाँ पर आप प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगाते हैं, ठीक है। जितना हैवी ऐड लगाते हैं, जितनी आप ज़्यादा ब्लीडिंग करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, उतने ज़्यादा आप लोगों के पास जो है कस्टमर्स आते हैं, उतने ज़्यादा आप लोगों के पास स्टोर के ऊपर विजिटर्स आते हैं, उतने ज़्यादा आप लोगों के ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पेंडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को स्पेंडिंग के बगैर कोई इसका चारा नहीं है कि आप लोग कहें कि भाई मैं स्पेंडिंग नहीं करता और मुझे जो है यहाँ से पैसा आए, ठीक। तो यहाँ भी आप लोगों को स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोडक्ट भी जो है आप लोगों का ज़ाहिर है, ठीक है, कुछ टूल्स हैं उनके ज़रिए से आप लोग प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि यहाँ पर भी एक रिस्क फैक्टर हमारा हो सकता है कि आया ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो 5-6 लॉन्च हम करते हैं शॉपिफाई के ऊपर, कुछ प्रोडक्ट्स फेल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट सक्सेसफुल जाते हैं। उसके बाद हमें एक रिज़ल्ट मिलता है कि आया जो है वो कोई प्रोडक्ट हमारा चल जाता है।
پھر اس کے بعد ہمارے انالیسز ویک ہوتے ہیں تو اس کے بیس کے اوپر جو ہے یہ بھی ایشو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ ٹرینڈی ہوتا ہے، ایک وقت تک چل جاتا ہے، 80 آرڈرز آ جائے، 200 آرڈر آ جائے، 500 آرڈر آ جائے، 2 مہینے چلا، 3 مہینے، تو پروڈکٹ جو ہے آپ لوگوں کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیوز کے آرڈر اسٹاپس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ لوگوں کا جناب والا شاپیفائی۔ ای بے کے اوپر آ جائے، ڈراپ شپنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو وائٹ لیول اور پرائیویٹ لیول میں شفٹ کر کے لے جاتے ہیں۔ تو ای بے بھی امیزون کے بعد سیکنڈ لارجسٹ پلیٹ فارم ای بے ہے، اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں سے ارننگ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز میں ان کے اوپر ہماری ورکنگ ہے، دیٹ از آلسو ٹو گڈ۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر بھی کلائنٹ سیکٹر زیادہ نہیں ہوتے، اس کے بعد اس کی سیلریز کم ہوتی ہے۔ اگر ایک ورچوئل اسسٹنٹ ای بے کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے $150 اس کی سیلری ہوتی ہے۔ سو یہاں پر انویسٹر بھی مطلب ایک لمیٹڈ بجٹ لگاتا ہے، ظاہر ہے ڈراپ شپنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد فارکس ٹریڈنگ کی بات کریں تو یہاں پر بھی رسک فیکٹر تقریباً 70 سے 60% ہوتا ہے۔ آپ فارکس ٹریڈنگ میں ایکسپرٹ بننے کے لیے کم سے کم میرے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ 2 سال آپ کو مسٹ چاہیے ہوتی ہے۔ 2 سال آپ ان چیزوں کو، مارکیٹس کو، اس کے بعد گراف انالیسس کو، آپ کے مارکیٹ اسٹریٹجیز کو سمجھتے ہیں تو ٹائم ٹیکنگ بات وہی آ گئی کہ آخری جو فیلڈ بنتا ہے جس کے اوپر خود میری ایکسپرٹیز ہیں اور اس گراؤنڈ کے اندر مجھے بہت ہی ایک بینیفٹ ہوا ہے، کافی زیادہ جو ہے یہاں سے میں ارننگ کر دیا ہوں، اور کوئی نیو بھی ہو تو وہاں وہ بھی ایزیلی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو ہے بہت ہیوی ارننگ کر سکتا ہے۔ سو وہ ہے امیزون ہول سیل، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں امیزون ہول سیل، اگر میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کٹ لانگ اسٹوری شارٹ، تو اگر اس کو سمندر کو میں کھجے میں بند کروں تو ہم 2 اسٹیپس کے ساتھ امیزون ہول سیل کرتے ہیں۔ انیشیل 2 اسٹیپس ہوتے ہیں اینڈ فائنل 2 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ انیشیل 2 اسٹیپس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امیزون ہول سیل وہ ٹپیکل کاروبار ہے جو آپ لوگ اپنے دکانوں کے اندر کرتے ہیں، جو آپ لوگ بازاروں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک علاقہ ہے، میں فار ایگزامپل لے لیتا ہوں کسی دیسی علاقے کا جہاں سے میں خود بلانگ کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ بھائی لکی مرور کی ایگزامپل لے لیتے، ٹھیک ہے جی، جہاں سے میں خود بلانگ کرتا ہوں۔ اب ہمارے علاقے میں دیسی شلوار قمیص اور جو ہے نا کوٹ وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہاں پر آپ 3 پیس کی دکان کھولیں، پینٹ شرٹس کی دکان کھولیں تو میرے خیال میں ناکام ہے، ٹھیک ہے، نہیں چلے گا، ظاہر ہے ہمارے ٹرینڈ کے اکارڈنگ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ٹپیکل کاروبار میں آپ انالیسس کر لیتے ہیں کہ بھائی میں نے کون سا کاروبار شروع کرنا ہے، میں نے ایک دکان کھولنی ہے اور دکان کے اندر میں نے کون سے پروڈکٹس کو لانے ہیں۔ تو یہاں پر تو انالیسز ہو گئی ہے۔ اب امیزون کے اندر، امریکہ کے اندر آپ لوگ کام کر رہے ہیں، یو ایس کے اندر کام کر رہے ہیں، یو کے اندر کام کر رہے ہیں، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، یو اے، کے سے وغیرہ مارکیٹس کے اندر آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے کیسے اندازہ ہوگا کہ ان مارکیٹ میں ہمارا کون سا پروڈکٹ سیل ہونا ہے، ہم نے کس پروڈکٹ کے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے امیزون میں آپ لوگوں کو پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا ایزی طریقہ ہے امیزون ہول سیل کے پروڈکٹ ہنٹنگ کے فیو اسٹیپس ہیں۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے آپ لوگ BSR کو لے لیں، ٹھیک ہے۔ BSR از دا سیل آف کنگ، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ہول سیل کی اسٹوری سناتا ہوں جو آپ لوگ سالوں کے اندر سیکھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو 20-30 منٹس کے ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی امیزون ہول سیل کیا کس طرح جاتا ہے، اس کا کیا سینیریو ہوتا ہے۔ سو اسٹیپ بائی اسٹیپس میں ویڈیو بناؤں گا، آج میں پروڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر بتا دیتا ہوں، پھر نیکسٹ لائیو آ کر آپ لوگوں کو سورسنگ کا بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سروس سینٹر کے بارے میں، یعنی 5-6 سیشنز میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ کورس ایسے ہی وربلی آپ لوگوں کو میں سمجھا سکتا ہوں، یہ جو امیزون ہول سیل ہے۔ سو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر ایکسپرٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے اس چیز کو آبزرو کرنا ہے کہ امیزون کے اندر کون سا پروڈکٹ جو ہے وہ ٹرینڈ کے اوپر جا رہا ہے، امیزون کے اندر کون سا پروڈکٹ جو ہے وہ بوسٹ اپ سیل دے رہا ہے، وہ فاسٹ رننگ پروڈکٹ ہے۔ اگر ہم اس پروڈکٹ کو فار ایگزامپل لسٹ کرتے ہیں یا اس پروڈکٹ کو ہم اس کے پروڈکٹ کے ساتھ ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اسٹور کے اندر اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھائی وہ پروڈکٹ سیل ہوگا یا نہیں، اس کی کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی کچھ نشانیاں، تو میں آپ لوگوں کو وہی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن کے اندر ایک کیٹیگری سلیکٹ کر لیں۔ میرے جو ریکمینڈیڈ کیٹیگریز ہے اس میں ہوم اینڈ کچن آتا ہے، اس کے بعد جو نا اسپورٹ اینڈ آؤٹ ڈور آتا ہے، اس کے بعد جو گیمنگ کیٹیگری آتی ہے، ٹوائز کیٹیگری آتی ہے، گروسری اینڈ گورنمنٹ آتی ہے، اس کے بعد جو ہے بیبی کیٹیگری آتی ہے۔ کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں یہاں پر
कि आप लोगों को एक फास्ट सेल दे सकते हैं, आप लोगों को एक बेहतरीन अर्निंग दे सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग जो है बेहतरीन किस्म का जो है इन कैटेगरीज के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात जनाबे वाला ये है कि आप लोग फॉर एग्जांपल कैटेगरी आप लोगों ने 5-6 अपने लिए सेलेक्ट कर लिए। अब इन कैटेगरीज के अंदर आप लोग सर्चिंग करें कि भाई इस कैटेगरीज के अंदर जो है कौन सा प्रोडक्ट है जिसके सेल्स ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, सेल्स का कैसे पता चल जाता है, प्रोडक्ट विनिंग का कैसा पता चल जाता है, क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी हंटिंग के वीडियो में दिया हुआ है कि आप लोग किस तरह से जो है अमेजोन होलसेल के लिए हंटिंग कर सकते हैं। वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। इसके ऊपर हंटिंग के ऊपर मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हुई है। इसके बाद मैंने विनिंग हंटिंग क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, तो नॉट बिग डील कि अगर आप लोग उसके साथ काम करें। सो सबसे पहले तो आप लोग BSR को देख लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसका BSR बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी प्रोडक्ट का BSR अच्छा ना हो, मिसाल के तौर पर मैं अगर रिकमेंडेड BSR बताऊं करंटली USA मार्केट के अंदर, तो आप लोग USA मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस कर जाए ना, तो 40,000 से अबव ना जाए। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप लोग 40,000 से अबव चले जाते हैं, तो आप लोगों के प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम हो जाती है। जो प्रोडक्ट आप लोगों का 7 से 11 दिन में बिकता है, वो 23 से 31 दिन में बिकने लग जाता है। तो BSR मैटर करता है बहुत ज़्यादा आपके सेल्स के ऊपर। BSR जितना ज़्यादा होगा उतने सेल्स उसके जो है कम होंगे। BSR जितना ज़ीरो के करीब होगा उतने उसके सेल्स ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल दी जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा एक क्लास है, तो वहाँ पर एक बच्चे की फर्स्ट पोजीशन है, इसको हम काबिल बच्चा कहते हैं कि भाई ये बच्चा बहुत ज़्यादा काबिल है क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन है, इसने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया हुआ है। इसके बाद सेकंड, थर्ड, जितने पोजीशंस पीछे चले जाते हैं उतने ये जो है बच्चे जो है हमारे हिसाब से उसको जो है डल समझा जाता है या उसको जो है कम हार्ड वर्किंग समझा जाता है। तो अमेज़ोन के सिनेरियो में भी एक क्लास है, प्रोडक्ट की क्लास है। इसमें प्रोडक्ट जितना 0-1 के करीब होता है उतना ये प्रोडक्ट बेहतरीन सेल हो रहा होता है। जितना प्रोडक्ट 0-1 से दूर होता है इतना ये प्रोडक्ट जो है इसके सेल्स कम होते हैं, ठीक है। ये अमेज़ोन की दुनिया में ये काम होता है, ठीक है जी। ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। इसके बाद BSR के बाद आप लोगों को कीपा के थ्रू कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता है। कीपा में सबसे पहले अगर आप लोग कीपा के बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक को ओपन करें तो लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर लिखा होता है बाई बॉक्स 1, ठीक है। यानी कि बाई बॉक्स 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम बाई बॉक्स 1 में परसेंटेज नज़र आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो परसेंटेज होता है, कोई भी सेलर जो है उसका परसेंटेज जो है वो 50% से अबव ना हो। यानी कि परसेंटेज 50% से सारों को नीचे हो। यानी कि डिवाइडेड परसेंटेज अगर हमारे पास होता है तो फिर हम समझ सकते हैं, हम इस बात को गारंटेड कर सकते हैं कि भाई हमें भी बाई बॉक्स मिल जाएगा, हमें भी एज सुन एज जो है बाई बॉक्स मिलने के चांसेस होंगे। कब होता है ये बात? ये तब होता है जब आप लोगों का बाई बॉक्स परसेंटेज 1 का जो है वो सबको इक्वली डिवाइड हो रहा हो। यानी एक को जो है 40 मिल रहा हो, एक को 30 मिल रहा हो, एक को 12 मिल रहा हो, एक को 11 मिल रहा हो। सो ये डिवीजन जो बाई बॉक्स परसेंटेज की है ये इक्वली हुआ हो। अगर एक सेलर को 80% मिल रहा है तो बाकियों को क्या मिलेगा? अगर एक सेलर को 90% मिल रहा है तो बाकियों को क्या मिलेगा? इट मीन्स कि अगर उसको 90% मिल रहा है तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ कि हमारे सेल्स इसमें रुक जाएंगे, जाहिर सी बात है हमारे सेल्स इसमें स्टॉप हो जाएंगे। तो दैट इज़ टू बैड, ठीक है। ये हमारे इन्वेंट्री के लिए खतरा है क्योंकि ज़ाहिर है हमारे इन्वेंट्री तो 2 महीनों में बिकेगी। सो परसेंटेज जो है वो बेहतरीन डिवाइड होगा बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक में, इस चीज़ को लेकर के। प्राइस बार के ऊपर बात आ जाती है तो करंटली जो सिनेरियो है प्राइस बार की, पहले हम रिकमेंड करते थे कि भाई $4 की प्राइस बार होनी चाहिए का, तो $12 की ये कोई टेंशन नहीं है। $10 की, $8 की प्राइस बार हो तो ये प्रोडक्ट बेहतरीन समझा जाता है। इस प्रोडक्ट के अंदर इतना इशू नहीं होता अगर $10 तक का प्राइस बार हो इसके अंदर, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। अच्छा, इसके बाद प्राइस बार को देख लिया करें कि हाँ आप लोग अगर प्राइस बार से घबरा रहे हैं कि भाई $12 का डिफरेंस आ रहा है, $15, $16 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप लोग 365 दिन से उसकी जो है स्टडी शुरू कर दी। 365 दिन में इसके सेल्स क्या थे, उसके बाद जो है 180 डेज में इसके सेल्स क्या हुआ, इसके प्राइस क्या हुआ, उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल आप देख लें कि
90 डेज़ में इसके क्या जो है ना प्राइस वार रहा है और करंट पे क्या प्राइस वार है। तो इस ग्राफ को 360 डेज़ के बाद से जो है आप लोग डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दें, एनालिसिस करना शुरू कर दें। आप लोगों को अगर प्राइस वार में समझ आती है कि भाई 360 से इसकी जो डिवीजन है वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई, तो फिर आप लोग इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, 3 बातें हो गई। नेक्स्ट बात है न्यू सेलर्स की। कोई भी होलसेल की लिस्टिंग हो तो उसके अंदर कम से कम 4 से 6 न्यू सेलर्स होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है, फिर उसके बाद न्यू सेलर्स के स्टॉक चेक कर लिया करें कि भाई ये जो न्यू सेलर है इसको बाई बॉक्स परसेंटेज कितनी मिल रही है और इसके पास स्टॉक कितना है। क्योंकि ज़ाहिर है हर लिस्टिंग को हम एक टेस्टिंग लॉन्च के थ्रू जो है ना मीन्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसके 10 यूनिट लेते हैं, 20 यूनिट लेते हैं, 30 यूनिट लेते हैं, तो फिर दिस वाज द रीज़न कि आप लोग थोड़ा बहुत इस चीज़ को भी सर्च कर लिया करें कि ये जो बाई बॉक्स परसेंटेज है ये भी हमारा बेहतरीन होना चाहिए। यानी कि न्यू सेलर को कितना मिल रहा है, अगर न्यू सेलर को बाई बॉक्स परसेंटेज इक्वली मिल रहा है जितना ओल्ड सेलर को मिल रहा है, तो फिर जो है हमें ये लिस्टिंग के साथ हम जा सकते हैं। अब न्यू सेलर का पता किस तरह चलेगा और ओल्ड सेलर का पता किस तरह चलेगा, सवाल ये पैदा होता है। न्यू सेलर जो होता है इसका जो परसेंटेज हो, यानी कि इसकी जो रेटिंग्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, ये रिव्यूज़ इसके मिनिमम होते हैं। 0 से 100 तक हम न्यू सेलर कंसिडर करते हैं। लेकिन आजकल यूएसए के अंदर मैंने पॉलिसी तो सख्त कर दी है कि हम कहते हैं कि भाई 0 से जो 50 तक के रेटिंग्स जिनके होते हैं वो न्यू सेलर कंसिडर किया जाता है। पहले हम 100 तक करते थे, लेकिन अब हम इसको 50 तक कंसिडर करते हैं। तकरीबन 0 से 50 तक की जो रेटिंग्स हैं, 5-6 सेलर्स उसमें ऐसे रेटिंग्स वाले ज़रूर होने चाहिए। ये बात हो गई है। इसके बाद हम आ जाते हैं बाई बॉक्स रोटेशन के ऊपर। ठीक है, बाई बॉक्स रोटेशन जो है वो प्रोडक्ट का ठीक होना चाहिए। कम से कम करंटली यूएसए के अंदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च एंड एनालिसिस में ये बात करता हूँ कि भाई करंटली अमेजोन के लिस्टिंग के अंदर जो बाई बॉक्स परसेंटेज रोटेशन है, सॉरी बाई बॉक्स रोटेशन है, वो कम से कम 6 बार होना चाहिए। अगर 24 घंटों के अंदर 6 बार बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है हमारे लिए होता है। सो बाई बॉक्स रोटेशन इज़ मोस्ट कंपल्सरी नेसेसरी, तो इस चीज़ को भी हमने कंसिडर करना होता है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। सो फर्स्ट फेज़ अमेजोन होलसेल सीखने के लिए आप लोगों को प्रोडक्ट हंटर बनना पड़ता है। प्रोडक्ट हंटर के लिए कैटेगरीज भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी कि भाई इन कैटेगरीज के अंदर काम करो तो आप लोग एक बेहतरीन प्रोडक्ट हंटर बन सकते हो। ठीक है, आप लोगों की जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और दूसरा मैंने आप लोगों की उसकी बता दिया कि एक यूनिक प्रोडक्ट किस तरह आप लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहले BSR को कभी इग्नोर ना करें, ठीक है, BSR को इग्नोर ना करें। बाई बॉक्स परसेंटेज 50% से किसी को ऊपर ना मिल रही है, डिवीजन इक्वल हो, इक्वल ना हो तो कम से कम 15, 29, 13, 19, 22, 21, 1, 3 इस तरह से बेहतरीन डिवीजन मिल पड़ी है। ठीक है, प्राइस वार 8 तक आप लोग कंसिडर कर लिया कर, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया कि भाई इसमें आप लोग देख लिया करें कि सेलर्स जो है न्यू मौजूद होने चाहिए, बाई बॉक्स रोटेशन अच्छी होनी चाहिए। इतनी सी गेम है अमेजोन होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग की, इसके लिए हम परेशान नहीं करते। हम कहते हैं सर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट जो है फाइन नहीं हो रहा, विनिंग प्रोडक्ट हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इन्वेंट्री हमने ले ली है, इन्वेंट्री बंस गई है, इन्वेंट्री हमने ले ली, इन्वेंट्री बिक नहीं रही, इन्वेंट्री हमने ले लिया, इन्वेंट्री जो है उसके ऊपर सेल्स नहीं आ रहे। तो भाई जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट ढूंढना तो शुरू कर दें। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोग प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो कभी भी आप लोग मार नहीं खाएंगे। लेकिन अगर क्राइटेरिया से हटेंगे तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो क्राइटेरिया विनिंग क्राइटेरिया हर बंदा अपने लिए सेट करता है, नहीं तो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बयान करके दे दिया। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर मेरी वीडियो आप लोग देख लें। तो इस तरह से आप लोग जो है फर्स्ट स्टेप ऑफ अमेजोन होलसेल के आप लोग अपने आप को प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, मेरे साथ आप लोग फ्री इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल आएँ, बेशक आएँ, मेरा नंबर मैं कमेंट के अंदर मेंशन कर दूँगा। तो बात करने को ये है कि आप लोग जो है अपने प्रोडक्ट हंटिंग को फर्स्ट फेज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग करें। इंशाल्लाह इसके बाद जो फेजेज़ होंगे अमेजोन होलसेल में एक्सपर्ट बनने के लिए, चाहे वो अपने लिए बिज़नेस करना है, चाहे वो क्लाइंट के लिए बिज़नेस करना है, मैं हर एक चीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। इनिशियली आप लोगों के लिए यही काफ़ी है कि आप लोग सबसे पहले अभी से प्रोडक्ट हंटिंग शुरू कर दें। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया, उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोग तकरीबन 5 से 10,000 प्रोडक्ट निकाल लें। अगर इतने ज़्यादा नहीं निकाल सकते कम से कम हज़ार निकाल लें, हज़ार प्रोडक्ट निकाल लें। सेकंड वीडियो में बनाऊंगा कि आप लोगों ने सोर्सिंग किस तरह करनी है, फिर सोर्सिंग में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह फाइंड करना है, ब्रांड्स के साथ किस तरह कॉन्टेक्ट करनी है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये हमारा होगा सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप आप लोग शुरू कर लें, प्रैक्टिकली इसको कर लें, जो आप लोगों ने सुना, जो आप लोगों ने समझा, जो आप लोगों को बात समझ आ गई। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो
प्रैक्टिकली मैंने हंटिंग सोर्सिंग के ऊपर वीडियोस बनाई हुई आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अब आप लोगों को वर्बली भी समझा रहा हूँ कि आप लोग जो है अमेजोन को 4 स्टेप्स के अंदर किस तरह से सीख सकते हैं, और 4 स्टेप के बाद आप लोग किस तरह से अपने लिए अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। फिलहाल के लिए इजाज़त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।